हेलो बच्चों। तो आज एक आईआईटी जेई में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसके थ्रू हम एक रोटेशन मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। ओके। तो जैसा कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक रॉड है। ओके। एक देख रहे हो कि एक जो रॉड है। ओके। ये यहाँ से मतलब कि पॉइंट ए पे हिंज्ड है, ठीक है ना, और ए पॉइंट ए के थ्रू ए फ्रीली रोटेट हो सकता है, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। ओके। अभी क्या है कि एट द इनिशियल पोजीशन में टी इक्वल टू 0 पे मान लो, ठीक है, कि टी इक्वल टू 0 पे जो रॉड है वो कम्प्लीटली हॉरिजेंटल है, ठीक है, और वहाँ से उससे जस्ट जो है ना रिलीज किया गया है, मतलब कि विदाउट एनी, मतलब कि कुछ भी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिए बिना ही इसको है जो रिलीज किया गया है, उसको आप बोल सकते हो ओमेगा नॉट इजिकल टू 0 है, ठीक है ना, ऐसे। ओके। तो जब यहाँ पे जब आएगा कम्प्लीटली जब वर्टिकल होगा, ओके, यहाँ पे जिस, ओके, तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो है ना, बिकॉज दैट इसके पास क्या हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेज हुआ है, ओके, उसके वजह से इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब बातें हैं कि देखो क्या है कि ये रॉड जो है वो कम्प्लीटली रोटेट ही कर रहा है, कुछ भी जो है ना इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। ओके। तो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करेंगे तो वो तो ऐसे भी 0 होगा, ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही इसके पास आएगा। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। ओके। तो ये है, उसे हमें फाइंड आउट करना होगा कि हाँ, ये जब कम्प्लीटली वर्टिकल होगा तो उस पोजीशन में उसके पास कितना है जो आएगा, दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। ओके। अब नाउ ये बोल रहा है कि उस वर्टिकल पोजीशन पे ये जो रॉड जो है वो अपने मिड पॉइंट से ब्रेक हुआ है ना। अब जब ब्रेक हुआ है तो हाफ ऑफ दिस जो रॉड है वो कितना हाइट तक जाएगा, वो दैट द थीटा आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। ओके। तो अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब हमें इसे कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में देखना है। ओके। तो देखो है क्या कि अब देखते हैं कि ये जो रॉड है ना, रॉड का अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना होगा, मतलब एच कितना होगा। ओके। तो एच के लिए अब देखो कि जो इस रॉड का लेंथ है एल, है ना, जो रॉड है उसकी लेंथ एल है, ऐसा है, ठीक है। ये जो रॉड है पॉइंट ए यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट सी है, पॉइंट बी यहाँ पे है ना, इसका मिड पॉइंट ए है जो कि इसका सेंटर ऑफ मास दिया गया है। ओके। बिकॉज दैट ए यूनिफॉर्म ओके रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास भी जो होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, करेक्ट। तो ऐसा है। तो अब देखो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 लेंथ पे है ना। तो अब जो ये जो रॉड जो है वो कम्प्लीटली जब वर्टिकल होगा तो ये जो L/2 यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ओके। तो ये L/2 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, पॉइंट बी ऐसे आएगा। तो अब ये देखो कि जो पॉइंट बी है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम उसे डेल्टा एच लें, डेल्टा एच ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो दैट इज द L/2 है। ओके। तो वही चीज़ जो है वो हम इससे ले लेंगे, मास तो वही है mg, एच के जगह हम L/2 ले लेंगे, और दैट विल बी द जो mgh जो होगा वो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होगा, उसी चीज़ को हम ले लेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे। मतलब इस पोजीशन में जब रॉड जब कम्प्लीटली वर्टिकल होगा उसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितना आ रहा है उसे हमें पता करेंगे। अब तो पहली बात तो कि ये देखो कि यूनिफॉर्म रॉड है, ओके, और ये किसी अपने एक एंड से हिंज्ड है, मतलब कि उस पोजीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 1/3 ml² होगा, ठीक है, ऐसा होगा 1/3 ml²। ओके। तो इससे ए कर लो कि mgl/2 इज इक्वल टू 1/2 हाफ 1/3 ml² ओमेगा स्क्वायर। तो ए हो गया mgl, इट मीन्स हाफ हाफ जो है हुआ कैंसिल हुआ, इससे हाफ हाफ जो है ना बेटा कैंसिल होगा। इसको
थोड़ा सा पेन को ये कर लेता हूँ, शार्प करना था इसे। ठीक है, चलो ऐसा है। ठीक है, MgL है, इससे जो है ना मास जो है ना बेटा कैंसिल हुआ, L1 L7 एक है जो L कैंसिल हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो दैट विल बी द 3G है ना, 3G/L है। ओके, तो उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा वो दैट विल बी द 3G/L आएगा। ओके, अब दूसरा फेज में हम जाते हैं। ओके, अब इसमें आप देखो कि अब ये यहाँ से जब ब्रेक होने के बाद वो कितना है, जो कितना एंगल तक वो जाएगा, ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वह जो रॉड की बची है वो तो L/2 ही बची है, टोटल लेंथ L/2 बची है। ठीक है ना, टोटल लेंथ इसकी अभी L/2 ही बची है। ओके, अब ये एंगल आपसे थीटा पूछ रहा है, कितना एंगल है थीटा। ओके, तो इसे हम देख लेंगे। सॉरी, ये रॉड है, ठीक है, ये एंगल तक गया है, दैट एंगल इज थीटा। ओके, तो अब आप देखो कि अब जब ब्रेक हुआ है और कुछ भी इसमें जो है ना विदाउट एग्जर्टिंग एनी फोर्स, एनी रिएक्शन एट द ब्रेकिंग पॉइंट है, दैट्स वाई होगा क्या कि जो पार्ट जो है ना टूटने के बाद जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसके पास इनिशियल जो एंगुलर जो वेलोसिटी होगा वो पहले वाले जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे रहेगा। ओके, अब इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जो गेन होगा, ओके, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो कुछ हाइट तक जाएगा, उसके वजह से इसका जो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, और जो मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते ये कम्प्लीटली है जो वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। ओके, और उसी के केस में आपसे पूछ रहा है कि थीटा कितना है। ओके ना, करेक्ट, ये चीज़ है क्वेश्चन। तो अब आप देखो कि ये जो L/2 वाला जो पार्ट है, मान लो कि थीटा एंगल तक गया है, तो उसका जो ये पता करो कि वो जो है वो कितना हाइट तक गया है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट तक गया है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कम्प्लीटली अब बचा है AB वाला पार्ट बचा है। ठीक है ना, ओके, अब बिकॉज दैट ये रॉड जो है वो यूनिफॉर्म ही है ना, यूनिफॉर्म ही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके अपने बचे हुए हिस्से का जो हाफ पे होगा, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ मास मान लो कि पॉइंट P पे होगा, जो कि इसकी लेंथ L/4 होगी। ठीक है ना, अभी L/4 है जो यहाँ पे आया है होगा। ठीक है, ओके, अब जरा देखो कि अब ऐसा करें तो ये एंगल जो है वो थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, और ये पॉइंट P जो है वो यहाँ पे आया है। अब इसी को थोड़ा सा ज्योमेट्री यहाँ पे लगा दो, ये ऐसे है जो गया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम इस चीज़ को देख लेते हैं। अब ये देखो कि अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट सपोज दैट D ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो मतलब कि पॉइंट P से इस AB वाले पे हमने किया है कि परपेंडिकुलर ओके डाल दिया है। अब इससे हम ये पता कर लें कि ये जो हाइट मतलब कि जो ऊपर की तरफ कितना इसका जो सेंटर ऑफ मास जो डिस्प्लेस हुआ है वो तो यही है ना, PD ही है ना, मतलब डेल्टा H जो होगा वो PD होगा, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए लगा दो कि चलो ए भी है, L/4 है। ओके, अब ये देखो कि ये यहाँ पे ट्रायंगल, इसकी देखो ट्रायंगल APD की बात करो। ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ध्यान से देखो, ऐसा है, मतलब कि यहाँ पे L/4 है। ओके, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। ओके, तो अब इसमें ये आपको निकालना है कि ए वाला हिस्सा कितना होगा, उसको निकालना है। तो अब इस ऐसे कर लो कि cos थीटा इज इक्वल टू दिस, सपोज दैट हम ये कर देते हैं बाई, कर देते हैं बाई अपॉन L/4 कर देते हैं। ठीक है ना, तो बाई की जो वैल्यू जो होगी वो L/4 cos थीटा आ जाएगी। ठीक है, L/4।
अब देखो ऊपर से मतलब कि AD की जो वैल्यू है, AD की जो वैल्यू है, ए है ना ये वाला पॉइंट और D है ना, मतलब AD की वैल्यू जो है वो दैट इज द बाई इज इक्वल टू AD, मतलब AD की जो वैल्यू है वो L/4 cos थीटा है। ओके, तो जो डेल्टा एच हुआ है मतलब कि हाइट में जो चेंजेज हुआ है डेल्टा एच, दैट इज द, हम इसको लिख सकते हैं ए बी, यस ए बी माइनस ए डी। ओके, दैट इज द डेल्टा एच, और जो कि ए बी जो है वो अभी L/4 है, माइनस L/4 कॉस थीटा ले लोगे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, करेक्ट बेटा। अब नाउ आते हैं कि अब इसी को देखो कि अब ये जो MgH, अब देखो कि ये हाफ से ब्रेक हुआ है, तो मास तो जो बचेगा वो दैट इज द M डैश विल बी M/2 होगा, क्योंकि दैट ये जो रॉड जो है वो यूनिफॉर्म है और हाफ से ब्रेक हुआ है, तो मास भी इसका आधा होगा। ओके, तो ये जो मास जो बचेगा M डैश जो कि M/2 होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं M डैश G H मतलब यहाँ पे डेल्टा H कर देते हैं, ठीक है ना। कितना हाइट है जो ऊपर की तरफ है जो क्या है, दैट इज द डेल्टा H, ऐसे लिख दो M डैश G डेल्टा H इज इक्वल टू 1/2 I डैश। अब जो होगा इसके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, बिकॉज दैट जो रॉड जो ब्रेक होने के बाद जो रॉड का लेंथ एंड मास भी चेंज हुआ है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I डैश है, और वो होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, बिकॉज दैट इनिशियल जो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो उसको फाइनली है जो जीरो होना है। इसी चीज़ को आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लिख सकते के फॉर्म में लिख सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम में। ओके, मतलब कि उसमें ये बोलता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ है बेटा कि ये देखो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो है जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I डैश ओमेगा स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो कर रहा है दैट इज द माइनस M डैश G डेल्टा H लिखोगे, ठीक है ना। यही चीज़ है, यही वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी चीज़ को यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो कि M डैश मतलब हो गया M/2 G डेल्टा H इज इक्वल टू L/4 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 I डैश जो होगा वो कितना होगा उसको देखो पहले। I डैश जो बचेगा वो I डैश इज इक्वल टू होगा, बिकॉज दैट ये जो अब इसका रॉड का लेंथ बचा है L/2 एंड मास जो है वो M/2। ओके, लेकिन जो अभी भी हिंज्ड जो है वो हिंज्ड जो है वो अपने हिंज्ड जो है वो अपने एंड से ही है, ठीक है ना। ओके, तो हम ले लेंगे M बाई दैट इज द 1/3 ml स्क्वायर वाला ही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो 1/3 M डैश जो है वो दैट इज द M/2 M एंड L/2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो क्या कितना होगा 1/3 M/2 L स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा या ml स्क्वायर बाई 24, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को कर देते हैं दैट इज ml स्क्वायर 24 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कितना है यहाँ पे देखो दैट इज द √3 G/L का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखो कि यहाँ पे ऐसे कर दो दैट इज द mgl/8 1 माइनस कॉस थीटा द 1/2 ml स्क्वायर बाई 24 3G/L। ये बेटा कैंसिल हो गया। ओके, 8 3 जा 24 3 3 यहाँ पे जो ना कैंसिल हुआ। यहाँ पे बचे L से L गया और MgL ऊपर में भी है, ये सारे चीज़ें जो है ना वो कैंसिल हो गया। तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दैट इज द 1/2
तो जो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो इतना एंगल तक वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। करेक्ट।